अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी फ्राइडे मॉर्निंग से। और अभी जी हम लोग आए हुए हैं जुमा बाज़ार और काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। और मैंने वैसे बेसिकली कुछ लेना नहीं था, लेकिन मेरी एक दोस्त है, उन्होंने जाना था, मामा ने जाना था, तो मैंने कहा चलो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मैं इनको साथ ड्रॉप कर दूँगी। तो माक्शे में से जो जो चीज़ें हम लोगों ने देखनी थी वो देख ली। उसके बाद हम लोगों ने आना था कैस्टोगामा में। तो कैस्टोगामा वो शॉप है ना जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मिल जाता है, जो छोटे मोटे जो घर पे जो काम होते हैं उनके लिए भी, और बड़े बड़े घर के कामों के लिए जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी क्योंकि जो मेरी दोस्त थी उन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी और उनके पास गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला अगर उनके लिए मतलब मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं इनको आज ले जाऊँ। तो मैंने कहा ज़ाहिर है मैं फ्री हूँ तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं किसी की हेल्प करूँगी, कल को वो मेरी हेल्प कर देंगी। तो इसलिए फिर मैं हमेशा जो है ना रेडी होती हूँ किसी की मदद करने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरी जो मदद होती है ना मुझे खुद ही को रास नहीं आती और मेरे साथ बहुत बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नियतें अल्लाह जानते हैं और अल्लाह पाक ही जो है ना फिर उस नियत का अजर भी दे देता है खैर से। तो उसके बाद जो हम लोग आए हैं जी सौंथाका। यहाँ से कुछ हम लोगों ने डेकोरेशन की चीज़ें देखनी थी, तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी संथा का। और ये फ्रेम जो है ना वुड के बने हुए डेकोरेशन सी एक लग रही थी बहुत प्यारी। लेकिन ज़ाहिर है फिर सोचते रहो जी कहाँ लगाओ। संथा का अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, और एक्शन जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इधर वैरायटी ज़्यादा, एक्शन में इतनी वैरायटी नहीं है और ना ही आपको सोफ़ाज़ वगैरह नज़र आएंगे एक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे थे संथाका में, और जो क्या कहते हैं यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने हमें बोला जी आप सीढ़ियाँ ना लें, फ़लाँ जगह पे लिफ्ट है तो आप लिफ्ट ले लें। तो यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड और उनकी बेटी जो है जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, और साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ साथ साथ कि क्या कुछ हम लोग देख रहे हैं और आपके लिए भी हो जाए ना थोड़े बहुत नज़ारे, और आपको भी समझ आ जाए कि किस किस चीज़ों की वैरायटी है। काफ़ी चीज़ें थी और ज़ाहिर है मैंने वीडियोस नहीं बनाई इतनी चीज़ों की, जो छोटे मोटे क्लिप्स बना रही थी तो वो बनाए। उसके बाद जो है हम लोग गए जी गाड़ी में और फिर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लंच कर लें। तो लंच का पूछा कहाँ खाना है, तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला चलो जी चाइनीज़ पे चलते हैं। और आप यकीन करें मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली, घुमा फिरा के फिर उसी जगह पे गाड़ी पार्क की है जहाँ पे मैं पहले थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जी वो ग्रिल पे, और ये भी घर के पास ही है, चाइनीज़ बुफे है और है हलाल। तो बहुत अच्छा मतलब खाना मुझे यहाँ का लगा। काफ़ी अरसे बाद आई हूँ मैं, कोविड से पहले आई थी। तो कोविड के टाइम पे तो खाना जो है अच्छा था, और दिन का जो बुफ़े था ना इनका तकरीबन 13 के 14 यूरो था। अब इन्होंने 17 यूरो कर दिया। मतलब इतनी मतलब हर चीज़ में ऑब्वियस महंगाई हो रही है तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी ना। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए हैं जी रेस्टोरेंट में और खाना खाने आएंगे। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी बुफ़े के अंदर आओ ना तो होता है ऐसे कि खाना जब हम लोग ढेर सारा देख लेते हैं ना तो दिल ही मरा जाता है, मतलब भूख ही ख़त्म हो जाती है। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसके साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है जब कभी कोई दावत हो, किसी के घर जाना हो ना, तो ढेर सारी चीज़ें देख लेना तो भूख ख़त्म हो जाती है, या फिर किसी बुफ़े में चले जाओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सैलड्स ले रही थी मिक्स करके, तो ताकि दिल को तसल्ली दूँ कि मैंने सैलड भी खाई है, खाली मैंने उल्ट चीज़ें नहीं खाई। क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आजकल मैं अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, और बस इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के अपनी प्लेट्स भर रही हूँ, साथ साथ वीडियोस भी बना रही थी। तो बुफ़े मुझे अच्छा लगता है और चाइनीज़ फूड तो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत मज़े का लगता है ना, क्योंकि वैरायटी भी है। प्रॉन्स हमसे ज़्यादा ना यहाँ पे प्रॉन्स ही खाने आते हैं, जहाँ पे प्रॉन्स मिले हमें वो तो फिर ये समझें कि बस हम लोगों की ईद हो गई है। स्टार्टर लेने के बाद जी हम लोग आ गए जी जहाँ पे पूरा मेन मील था। तो मैंने थोड़े से नूडल्स लिए। हमेशा मैं नूडल्स ही लेती हूँ, राइस भी होते हैं लेकिन मुझे राइस थोड़े पसंद नहीं आते। राइस हम लोग घर पे भी खा लेते हैं तो नूडल्स क्यों ना खाएं। नूडल्स मैं इतने बनाती नहीं हूँ इस किस तरह के जिस तरह ये बनाते हैं। तो नूडल्स लिए। उसके बाद जी मैंने देखा कि ग्रिल की भी ऑप्शन है, तो हम लोगों ने मीट उठा के जो है इधर भाई साहब को दिए कि वो ग्रिल करें, और साथ ही हम लोगों ने अपने प्लेट्स सजा ली थी डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस के साथ। और मीट जो है ना सारा हलाल है,
ठीक है। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिधर पॉर्क लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो पेट भर के खा लिया। तो अब आई जी बारी मीठे की, और मीठे पे भी अभी हम थोड़ा थोड़ा टूटेंगे। और ये लेमन पाए मुझे बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा सा ना, बहुत मज़े का लगता है और मैं बड़े शौक से खाती हूँ। मेरी सिस्टर आती होती है ना, तो उनको कहती होती हूँ कि मुझे बना के दें, लेकिन अब वो स्पेन होती हैं, तो जब आएंगी तो उनको बोलूँगी कि ये मेरी फरमाइश पूरी कर दे। फ्रूट भी था बहुत ज़्यादा फ्रेश, और ये वाटरमेलन तो बहुत अच्छा था। पाइनएप्पल लिया, लेकिन ये जो है ना थोड़ा खट्टा निकला है, तो नहीं खाया। तो फिर आइसक्रीम भी ली, आइसक्रीम के भी मज़े लिए खूब, और बहुत इन्जॉय किया, गपशप लगाई। और इतने में फिर मुझे घर आना पड़ा, और घर आके जो है फिर काम किए बाकी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर न्यू क्लिप, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग था वो आपने देख लिया है, और उसमें जो है ना मैंने आपको डिटेल बता दी थी जो मैंने कल किया। नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे से पर्सनल ड्राइवर पीछे आया ना मेरे साथ, और अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो पे। तो अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ मेट्रो पे क्यों जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग मेट्रो लेने लगे हैं। और मेट्रो क्यों लेने लगे हैं? क्योंकि हम लोग गाड़ी के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। एक तो वहाँ पे पार्किंग इशू है, दूसरा पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है भाई साहब। तो मेट्रो का ये है कि बस 15-20 मिनट की मेट्रो है, तो इंजॉय करते करते जाएंगे, गप्पे शप्पे मारते जाएंगे। क्या जरूरत है पेट्रोल छाड़ने की? ऊपर से गर्मी है, गर्मी को एंजॉय करेंगे, अपना ये रंग काला करेंगे। क्यों दोस्त? डेफिनेटली जी हाँ। सो पहले तो आप मुझे बताएं जी, मेरा मेकअप कैसा हुआ है? इतनी मेहनत की है मैंने गर्मी में, उफ 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 गर्मी में। सो अभी एक और फ्रेंड को पिक करना है उसकी बेटी के साथ, और फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे मेट्रो में। आज मेरी जो है ना बोलती बड़ी चल रही है। आई एम सो क्या कहते हैं ना मूड में, व्लॉगिंग के मूड में हूँ आज। तो मे बी चलता रहे ऐसा ही, या फिर मूड बना के बैठ जाऊंगी कि मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करनी। ऑल डिपेंड्स ऑन दिस मूड। तो कंटिन्यू रखते हैं वीडियो एंड chacun sa merde là. Vas-y Ayane. अंदर बैठ जाओ। तो जी बड़ी स्ट्रगल के बाद जी हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो में, और हमें ना हुआ ये कि गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। पहले हम लोगों ने जो मेट्रो स्टेशन में घर के पास से लेती हूँ वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी थी, लेकिन जैसे कि सैटरडे है, वीकेंड का दिन है, तो बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी। फिर हम लोग मॉल गए, हम लोग के घर के पास जो मॉल है वहाँ पर गाड़ी पार्क की। तो फिर वहाँ से हम लोग ने मेट्रो ली, और मेट्रो से लेके फिर हम लोगों ने पैदल वॉक करते करते तो अपनी फ्रेंड के घर खैर से पहुँच चुके हैं। और मैंने तो आपको बताया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे थे, और हम लोग जा रहे थे बेसिकली अपनी एक दोस्त के घर, जिसने हमें ना चाय पे बुलाया हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बना के रखी हुई थी, और बाकी ने कुछ फ्रेंड्स ने भी चीज़ें लेकर आई थी, कुछ ने तो मीठा लाया था, कुछ नमकीन। मैं दही भल्ले लेके गई थी क्योंकि मामा ने दही भल्ले बना के दिए थे और मुझे बोला था वो ले चलना, तो मैंने कहा ठीक है वो मैं ले चलूँगी। इस तरह मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो वैसे होता नहीं है कि मैं कभी खाली हाथ अपनी दोस्त के घर जाऊँ, लेकिन मामा ने बोल दिया था कि दही भल्ले बनाएंगे, तो फिर मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है बनाने की। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जी चाय पीने के बाद, चाय तो बाद में सॉरी पी है, तो चाय बन रही थी बल्कि, और उसके साथ साथ मीठे की टेबल रेडी हो चुकी थी। और ये सारी जो है मीठे की चीज़ें पड़ी थी, मेरी सिस्टर लेकर आई हुई थी जी, ये कुकीज़ और लेमन केक उन्होंने बनाया था, तो वो था, और बाकी की और भी आवाम लेकर आई थी ये चीज़ें। ये सारी जो हैं आपके सामने, बल्कि मैंने सोचा आपको बता दूँ, आप भी इंजॉय करें हम लोगों की पार्टियाँ शार्टियाँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी चाय सेपरेटली। पहले जो चाय बनी है उसमें शुगर थी, तो मैं जो है बिना शुगर के लेती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, क्या मैं किसी को तंग करूँ। और बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, इतनी शदीद किस्म की बारिश आ रही थी ना, तो सब यही परेशान थे कि कैसे घर जाएंगे, बारिश होने वाली है। मैं तो अपनी गाड़ी भी नहीं लेके गई, और हम लोग मेट्रो में आए थे, और मेट्रो स्टेशन भी मतलब 5-10 मिनट की वॉक पे था। तो यहाँ पर फिर अभी शाम का टाइम हो गया, तो हम लोगों ने घर जाना था। पहले तो मेरी सिस्टर को हम लोगों ने छोड़ा गाड़ी की तरफ, क्योंकि बहुत सब बारिश थी, छाता भी रेंट में लिया, और फिर अभी जाएंगे हम लोग घर पे। और खैर से ये नहीं कि हम लोग मेट्रो में गए हैं, तो गाड़ी में भी हमें ड्रॉप सर्विस मिल गई थी वापसी की। खैर से जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड हैं,
उन्होंने हमें ड्रॉप किया था, जिनके घर दावत थी ना टी पार्टी की, उनके हस्बैंड ने हमें ड्रॉप किया क्योंकि उनकी सिस्टर जो है, मेरी जो फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड की सिस्टर भी उसी गाड़ी में थी और जो मेरी फ्रेंड की एक भावज है वो भी उस गाड़ी में थी। मतलब हम लोगों के जो एक ही गाड़ी में हम लोग 4 फैमिलीज़ बल्कि थी और इसी तरह एंजॉय करते करते गए, गप्पे शप्पे लगाते गए और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। टाइम का पता ही नहीं चला किस तरह जी शाम हुई और शाम से रात होगी। तकरीबन यहाँ पे ना 7:30-8 बजे का टाइम था और यहाँ से जब हम लोग निकले ना, एकदम मुझे ना वो था कि यार एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होनी है यहाँ पे, ज़रा सी बारिश हो जाए ना बहुत शदीद किस्म की ट्रैफिक हो जाती है और वही हाल हुआ। और जो हस्बैंड थे मेरे दोस्त के, वो हमसे मजाक कर रहे थे ना कि मुझे पता होता कि इतनी ट्रैफिक है, मैंने तुम लोगों को ड्रॉप ही नहीं करना था। तो काफ़ी हम लोग ना मज़े कर रहे थे बातों बातों में, वो भी मतलब इस तरह की ना हंसी मजाक चल रहा था। तो हुआ ये था कि आगे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम थी। ये नहीं कि बिल्कुल ट्रैफिक इसलिए जैम थी कि वाकई ट्रैफिक है, ये देख लें किस तरह जो कहते हैं ना कि पानी इतना ठहरा हुआ था कि बिल्कुल स्लो गाड़ियाँ चल रही थी। यही मेन रीज़न थी जो ट्रैफिक होने की, ये मेन वजह थी। ये देखें जी कितना पानी है और हम लोग यही कह रहे थे कि स्विमिंग पूल बना हुआ है, चलो जी हम लोग नहा लेते हैं। तो इस तरह की बातें करते रहे और अभी हम लोग पहुंच गए जी, घर की तरफ ही जाने लगे हैं। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक भी मेरा चैनल पहुंचा दें। खैर है, चैनल को भी शेयर कर दें, कुछ भी नहीं होता। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।